हेलो दोस्तों। देखिए, 3 कंपनियों के यहाँ पे रिज़ल्ट कवर करने वाले हैं। और बेसिकली अगर देखें तो सबसे पहले कैम्प्लास सरमार के रिज़ल्ट देखेंगे। पिछले साल आईपीओ आया था। और इसके अलावा एक कंपनी है गो कलर्स, इसका भी आईपीओ आया था। और साथ में ड्रीम फॉक्स लिमिटेड, तो ये तो रिसेंट आईपीओ है, बाकी ये दोनों भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैम्प्लास से। सारे फिगर करोड़ में हैं, कंसोलिडेटेड नंबर ही देखने वाले हैं। तो 1211 करोड़ का टोटल इनकम है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 1427 का था। एक साल पहले यहाँ पे 1695 करोड़ का था। तो देखिए, बहुत चीज़ें हम लोग को नहीं मालूम होती जो मार्केट को मालूम थी। जब ये सब बड़े बड़े फिगर्स आ रहे थे तो सबको लग रहा था कि ये सब मेंटेन कर लेगी कंपनी, ऐसा डिमांड है। लेकिन अब देख सकते हैं ये रेवेन्यू ही कम होते जा रहा है लगातार। तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो गया है कंपनी के लिए, क्योंकि इतना जो पहले सेल्स हुआ करता था वो अब नहीं रह रहा है यहाँ पे बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसको लेके हमेशा मार्केट वैल्यूएशन इसीलिए नहीं दे रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो टोटल जो पीबीटी बन रहा है कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो लगभग 42 करोड़ बन रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 133 करोड़ हुआ करता था। तो 133 करोड़ से घट के 42 हो गया है। पिछले साल कितना था? 186 करोड़ था। तो बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं कंपनी ने। अब कह लीजिए कि ये सब बहुत अच्छे रिजल्ट थे। 186, 133, ये जो है 42, 43, इस तरह के रिजल्ट कॉमन होंगे कंपनी के लिए, या फिर कह लीजिए ये ख़राब रिजल्ट है। तो मैं तो कहूँगा ख़राब रिजल्ट है, क्योंकि इसको और भी होना चाहिए था। लिमिटेड की तो यहाँ पे सारे फिगर इन्होंने ऑलरेडी आपका मिलियन में दे रखा है, तो हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। 172 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 160 था। एक साल पहले यहाँ पे 61 करोड़ था। एक साल पहले छोड़ते हैं, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 12 करोड़ का जंप है, अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो ये रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये अराउंड फिगर आ रहा है 20 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ था। एक साल पहले तो कुछ चल ही नहीं रहा था, 3 करोड़ था, क्योंकि इनका बिजनेस आप जानते ही होंगे, एयरपोर्ट्स पे सर्विसेज देते हैं ये। इसके अलावा अगर देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 15 करोड़ आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 13.5 करोड़ था। तो हल्का सा इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईपीएस 2.84 हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.57 हुआ करता था। तो एक डिसेंट रिजल्ट है, बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव ही है। तो फाइनली लास्ट में देख लेते हैं गो फैशंस लिमिटेड, इसका नाम है गो कलर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल इनकम 169 करोड़ रुपीज़ है। और पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था। एक साल पहले 117 था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ है। लेकिन पिछले साल इतने स्टोर्स कल काम भी नहीं कर रहे थे, ये भी ध्यान देना होगा। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के खर्चे जो हैं ड्रेस्टिकली बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का 24 करोड़ 76 लाख बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ था। एक साल पहले 18 करोड़ था। तो इससे कंपैरिजन नहीं करते हैं दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी पुअर है। यहाँ पे गो कैलर्स ने काफ़ी पुअर नंबर प्रेजेंट किए हैं। ईपीएस को देख सकते हैं 4.52 से घट के 3.57 हो चुका है, जो कि पिछले साल के ही बराबर है। तो क्या इंप्रूवमेंट हुआ 12 महीनों में? कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो एक पुअर रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं।